ओ एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा जो हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए जो जीके सेक्शन चला कि सेक्शन चले रहे आ रहे हैं। ठीक है। सो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनिंग एग्जाम में पूछी जाती है। सो इन क्वेश्चन को आपको 3-4 बार रिवाइज करना है ताकि आपको रिमेंबर हो सके। ठीक है। सो अगर आपने करंट अफेयर की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की वीडियो देखनी है तो वो भी प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। ठीक है। तो मेरा इस सेक्टर में 8-9 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेस पे आपको भी ये क्वेश्चनिंग जरूर पढ़नी है और बार बार पढ़नी है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर पाया जाता है। ठीक है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर पाया जाता है? अरब सागर पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बंगाल की खाड़ी। कौन सी? जो दक्षिण पूर्व है, साउथ ईस्ट में कौन सी खाड़ी पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर पाया जाता है? तो इंडिया के दक्षिण में पाया जाता है हिंद महासागर। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर भारत के किस एरिया में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है। तो दक्षिण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश पाया जाता है? तो भारत के पूर्व में है बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में किस देश का वर्चस्व है? तो आंसर पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो आंसर इज पेरू। तो सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो आंसर इज पेरू। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग मरुस्थल है? तो आंसर इज 5वां। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग मरुस्थल है? तो 5वां भाग है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में थार मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? तो आंसर इज भारत। तो थार मरुस्थल कहाँ है? हमारे इंडिया में पाया जाता है थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का शुष्कतम मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? तो अट्टाकामा में पाया जाता है। तो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? तो आंसर इज अट्टाकामा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तर इज यूरोप। विश्व का मरुस्थल विहीन एकमात्र महाद्वीप है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का मरुस्थल विहीन एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर इज यूरोप। यूरोप में मतलब मरुस्थल नहीं पाए जाते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आंसर इज गंगा नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस प्रदेश में पाया जाता है? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। भारत में रेल मार्गों का मतलब रेल सबसे ज़्यादा इंडिया के किस स्टेट में उसका जाल पाया जाता है? ठीक है। तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खदान होम स्टे किस राज्य में पाई जाती है अमेरिका के? तो आंसर इज डकोटा। ठीक है। अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खदान होम स्टेक है। ठीक है। और वो कहाँ पाई जाती है, किस जगह पे पाई जाती है? डकोटा नामक जगह पे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खदान कौन सी है? तो आंसर इज होम स्टेक और डकोटा में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एंडीज दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उत्तर है एकाकागुआ। एंडीज जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मतलब एंडीज पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम है एकाकागुआ। ए से एंडीज, ए से एकाकागुआ। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, सबसे फेमस पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकतर पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो आंसर इज उत्खनन। विश्व के अधिकतर पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है खनन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेसेटा का पठार कहाँ है? तो आंसर इज स्पेन व पुर्तगाल। तो मेसेटा का पठार कहाँ पे? स्पेन और पुर्तगाल में है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेन व पुर्तगाल में कौन सा पठार पाया जाता है? तो मेसेटा का पठार पाया जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो उत्तर इज हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो उत्तर है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर इज 1981। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी इंडिया का डिपार्टमेंट हो गया, उसमें से 2 3 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर इज 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी और यह कहाँ पे स्थित है? तो आंसर इज उत्तराखंड के देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार मैंने फेस किया है। तो उत्तराखंड के देहरादून में, और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। आपने ये सर्च करना है कि इसके भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान में प्रमुख कौन है, ठीक है। ये नेट पे सर्च करना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ ग्रीन पहाड़ियाँ किन देशों में स्थित है? तो आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ ग्रीन पहाड़ियाँ किन देशों में स्थित है? तो आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में स्थित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आंसर इज बारालाचा दर्रा। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो आंसर इज गोंडवाना। तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? गोंडवाना। तो गोंडवाना किसके लिए प्रमुख है? कोयले के लिए, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोयले की प्रचुर मात्रा कहाँ पे पाई जाती है भारत में? गोंडवाना के खान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुड परियोजना किस राज्य में वो किस नदी के ऊपर है? तो आंसर है हीराकुड परियोजना जो है उड़ीसा में महानदी के ऊपर। तो उड़ीसा में महानदी के ऊपर कौन सी परियोजना है? हीराकुड। उड़ीसा में महानदी के ऊपर कौन सी परियोजना बनाई गई है? हीराकुड परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली। तो किगाली किसकी राजधानी है? रवांडा। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आंसर है सिसिली, इटली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये सिसिली पर्वतमाला जो इटली में है वहाँ पे स्थित है। माउंट एटना सिसिली पर्वतमाला पर स्थित है जो कि इटली में स्टे करती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर इज मर्रे और डार्लिंग नदियों के किनारे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मर्रे और डार्लिंग। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मर्रे और डार्लिंग के किनारे कौन सा फेमस देश बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। एक बार हिमाचल प्रदेश के बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम में पूछा गया था कि अच्छा एसआई का पेपर मैंने एक बार दिया था, वहाँ पे पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है ये पूछा गया था एसआई के पेपर में। तो हम जो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, हमने पढ़ा तो होता है लेकिन एग्जैक्ट हमारे पास उसका आंसर नहीं होता, तभी वो गलत होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? मर्रे और डार्लिंग के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? आंसर इज रॉबर्ट पियरे। तो ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे ने किसकी खोज की थी? ग्रीनलैंड की। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उत्तर साल्टो एंजल वेनेजुला। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है साल्टो एंजल वेनेजुला में है जो, ठीक है। तो साल्टो एंजल वेनेजुला में किसके लिए विख्यात है ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो आंसर इज तंजानिया। तो तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया किसकी राजधानी है? डोडोमा। डोडोमा की राजधानी क्या है? तंजानिया। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? कंपाला। तो युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? कंपाला। कंपाला किसकी राजधानी है? युगांडा की। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी किस दिन न्यूनतम होती है? आंसर 3 जनवरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है 3 जनवरी को, ठीक है। याद रखना है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है 3 जनवरी। इसमें से भी
क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन पूछ ही जाएंगे। पृथ्वी, सूर्य, जो भी ग्रह है, जैसे हॉट प्लैनेट किसे कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, जैसे पृथ्वी कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी को। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी किस दिन न्यूनतम होती है, आंसर 3 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम कहाँ पर होती है, तो आंसर भूमध्य रेखा। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम कहाँ पे होती है, तो आंसर इज भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दहाड़ता चालीसा किसे कहा जाता है, तो उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश में चलने वाली तेज पछुआ पवनों को कहा जाता है। तो दहाड़ता चालीसा किसे कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश में चलने वाली तेज पछुआ पवनों को कहा जाता है। अगला है माओरी का मूल स्थान कहाँ पर है, तो आंसर इज न्यूजीलैंड। तो माओरी कहाँ के मूल निवासी है, न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा व भीमा किसकी सागर नदियाँ है, तो कृष्णा की सागर नदियाँ है। तुंगभद्रा व भीमा किसकी सागर नदियाँ है, कृष्णा की। कृष्णा की सागर नदियाँ इनमें से कौन सी है, तुंगभद्रा और भीमा। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। छोटा नागपुर जो पहाड़ है, ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट भी रिमेंबर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पारसनाथ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, छोटा नागपुर पहाड़ की। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो उत्तर इज अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि सिनकोना वृक्ष में मलेरिया की कौन सी दवा प्राप्त होती है, तो उत्तर इज कुनैन। तो सिनकोना वृक्ष में मलेरिया की कौन सी दवा प्राप्त होती है, तो कुनैन। तो कुनैन दवा किसके लिए यूज की जाती है, मलेरिया के लिए, जो कि सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो उत्तर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में है। कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल मानव निर्मित परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर गोविंद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो भाखड़ा नंगल मानव निर्मित परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर है गोविंद सागर परियोजना। भाखड़ा नंगल मानव निर्मित परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर परियोजना के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि लाल तारे की संज्ञा किस ग्रह को दी जाती है, तो आंसर मंगल, ठीक है। तो लाल तारा किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है लाल तारा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च तापमान के मापन हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पाइरोमीटर। उच्च तापमान के मापन हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पाइरोमीटर, ठीक है। तो पाइरोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, उच्च तापमान को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां पर दाब सम होता है उसे कौन सी रेखाएं कहते हैं, तो आंसर समदाब रेखाएं। मानचित्र की वे रेखाएं जहां पर दाब सम होता है उसे कौन सी रेखाएं कहते हैं, समदाब रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर बारिश का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर इज आइसो हाइट। मानचित्र पर बारिश का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है, आइसो हाइट का। अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है, तो उत्तर 4 जुलाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई। न्यूनतम दूरी कब होती है, 3 जनवरी, ठीक है। सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी 3 जनवरी और अधिकतम दूरी 4 जुलाई। कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपस मोस सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया जाता है, तो आंसर मंगल पर। ओलंपस मोस सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया जाता है, मंगल, ठीक है। तो मंगल पर कौन सा ज्वालामुखी इसमें से पाया जाता है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो ओलंपस मोस। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, लेता है 8 मिनट 3 सेकंड लगता है, ठीक है। तो 8.3 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, 8.3। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि के समय कब दिखाई देता है, तो 21 जून को। नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि के समय कब दिखाई देता है, तो 21 जून को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो चीन के बाद दूसरा है, सबको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां।
एक बार यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मेरे माइंड में ये चला कि ये पूछ रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा विश्व में स्थान है। तो मैंने सेकंड किया था वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद नहीं कि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, पहले पूछा क्या गया है, दैट इज द मेन थिंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में कौन से देश पाए जाते हैं। तो आंसर चीन, नेपाल, भूटान। भारत के नॉर्थ में चीन, नेपाल, भूटान पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुनासा जल प्रपात किस नदी पर पाया जाता है। तो नर्मदा नदी पर, जबलपुर में। तो पुनासा जल प्रपात किस नदी पर पाया जाता है। नर्मदा नदी पर, जबलपुर में पाया जाता है, ठीक है। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, जबलपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है। तो महानदी। उड़ीसा में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है। महानदी बनाती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। गोदावरी। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो व्यास। भारत की कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो व्यास। भारत की कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, ठीक है। व्यास नदी काटती है, जो कि हिमाचल की सबसे फेमस नदी है व्यास, ठीक है। वो जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है। तो उत्तर है घग्गर नदी। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है। घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है कि बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो उत्तर है त्रिपुरा में, 2007 में बना था। तो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। त्रिपुरा में, 2007 में बना था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा में 2007 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो बाइसन। अगला क्वेश्चन है कि दसम किस नदी से संबंधित है। तो उत्तर है कांची नदी, झारखंड। दसम किस नदी से संबंधित है। कांची नदी, झारखंड। तो कांची नदी कहाँ है। झारखंड में। और दसम उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पाइकारा नदी कहाँ स्थित है। तो उत्तर इज नीलगिरी हिल्स। पाइकारा नदी कहाँ पे स्थित है। नीलगिरी हिल्स में है पाइकारा नदी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट के नाम से। अगला क्वेश्चन इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था। पिग्मेलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट भारत की किस यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है। तो आंसर इज निकोबार में पाया जाता है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पाया जाता है। निकोबार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश में है। तो अगला क्वेश्चन है कि खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है, ठीक है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, कुल्लू में। अगला क्वेश्चन है कि ककोलत नदी किस राज्य में स्थित है। तो आंसर झारखंड। ककोलत नदी किस राज्य में है। तो झारखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध सागर जलप्रपात जिसे कहते हैं भारत में कहाँ पे है। गोवा में। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है। गोवा में। दूध सागर जलप्रपात गोवा में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में। तो सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में पाया जाता है। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में बात की। तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है। तो उत्तर है विहार झील। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है। मीठी नदी मुंबई की जो है वो है विहार झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है अरब सागर के भारत में स्थिति क्या है। तो वो दक्षिण पश्चिम। अरब सागर के भारत में क्या स्थिति है। दक्षिण पश्चिम उसकी स्थिति है, मतलब दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है अरब सागर भारत के। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आंसर है राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान। और समुद्र से सीमा साझा करने में सबसे पहले नंबर पर कौन है। तो गुजरात है, क्योंकि गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा सीमा लगती है समुद्र तल से। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आंसर इज गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है।
पॉइंट बी रिमेंबर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सबको पता है कि कौन सी होगी? कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, वो भारत में नहीं पड़ती, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर इज गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? तो थार वर्षल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपने बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है? केरल। तो भारत का कौन सा राज्य अपने बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है? केरल। बैक वाटर का मतलब जो बारिश का पानी है वो छत से इकट्ठा करके एक टैंक में इकट्ठा करते हैं, बाद में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपने घरेलू ज़रूरतों के लिए और एग्रीकल्चर वगैरह के लिए करता है केरल, ठीक है। तो इसीलिए बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है केरल। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन मैंग्रोव के लिए कौन सबसे विख्यात है भारत में? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन मैंग्रोव के लिए कौन सबसे विख्यात है भारत में? तो वेस्ट बंगाल सुंदरवन मैंग्रोव के लिए सबसे विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का जो मेन लैंड है भारत की, उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा कॉल कहाँ पे स्थित है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ पोल भारत का इंदिरा कॉल के नाम से जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश। तो चावल का कटोरा भारत में कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? राजस्थान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, तमिल किस राज्य की भाषा है? तो तमिलनाडु। तमिल किस राज्य की भाषा है? तमिलनाडु। भारत की किस नदी को यमुना के नाम से भी जाना जाता है? जमुना। भारत की किस नदी को यमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो जमुना को यमुना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी, इंग्लिश। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है कि जोग वाटरफॉल किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में। तो जोग वाटरफॉल कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा वाटरफॉल पाया जाता है? जोग। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इन वॉल्यूम। तो इसका उत्तर है वेम्बनाड झील। लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इन वॉल्यूम, मात्रा के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? तो वेम्बनाड झील है। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली और कोकबोरोक। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली और कोकबोरोक, ठीक है। बंगाली और कोकबोरोक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? त्रिपुरा की। अगला क्वेश्चन है कि महाबोधि टेम्पल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर इज बिहार। महाबोधि टेम्पल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बिहार। बिहार में कौन सा टेम्पल है? महाबोधि टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी। सॉरी, ये गलत है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची बैटलफील्ड भारत के स्थान पर है? तो आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। विश्व की सबसे ऊंची बैटलफील्ड मतलब विश्व में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है जहाँ पे युद्ध होता है, युद्ध की फील्ड है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। हाँ, जो कि भारत का एक फेमस स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंदीपुर नेशनल उद्यान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक। तो बांदीपुर नेशनल उद्यान भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल उद्यान भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोंकणी। तो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कोंकणी है। अगला क्वेश्चन है कि लोहित रिवर भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। लोहित रिवर किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभन। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभन झील। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर झारखंड। तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत किस राज्य में है? तो आंसर है झारखंड में पाया जाता है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। सो आज के सेशन में इतना ही।
मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और इन सेशन को आप बार बार रिवाइज करिए ताकि आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। एंजॉय करिए इस सेशंस को और बार बार रिवाइज करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।